तो आज मैं लेकर के आया हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक जापानीज एक्शन फैंटेसी एडवेंचर टेलीविजन सीरीज जिसका नाम है यू यू हाकुशो। ये सीरीज एक लाइव एक्शन एडेप्टेशन है यू यू हाकुशो नाम के मांगा सीरीज का, और इसकी कहानी यूसुके उरामेशी नाम के एक लड़के के इर्द गिर्द घूमती है जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और वो अपना सारा दिन लड़ाई झगड़ा करने में ही बिता देता है। लेकिन अचानक उसकी एक दिन मौत हो जाती है, लेकिन मरने के बाद वो फिर से पुनर्जीवित हो जाता है और उसे इस दुनिया को संभालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलता है। इस कहानी की शुरुआत में हम एक एक्सीडेंट का सीन देखते हैं जिसमें एक लड़के उरामेशी यूसुके की मौत हो जाती है, लेकिन हम उस लड़के के आत्मा को वहां देख पाते हैं और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। जब लोग उसके आर पार जाने लगते हैं तब उसे समझ आता है कि वो मर गया है। कहानी जाती है 4 घंटे पहले। हम सारा याशिकी शहर के बीचों बीच एक बड़ा सा सिंक होल देखते हैं जिसमें से एक इंसेक्ट बाहर आता है, एक रिंग वर्म मॉन्स्टर। फिर हम देखते हैं स्कूल में पढ़ने वाले लड़के यूसुके को जो छत पर बैठकर स्मोकिंग कर रहा था। तभी उसे उसकी दोस्त कीको उसे बुलाने के लिए आती है और उसे कहती है टीचर तुम्हें ढूंढ रही है, और वो उसके मुंह से सिगरेट निकालकर फेंक देती है और सोचती है पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा। किरीनो नाम के लड़के को देखते हैं जिसे क्लास के कुछ लड़के तंग करते हैं और उसे पैसे मांगते हैं और उसे मारते भी हैं। यूसुके वहां आकर उस बदमाश लड़के से पैसे ले लेता है, लेकिन तभी वहां टीचर आ जाते हैं जो यूसुके को पैसे लेते देखकर डांटने लगते हैं। लेकिन वो पैसा जिसका था यूसुके उसे दे देता है और वो अपने टीचर से कहता है मेरा मन मैं जो चाहूँ वो करूंगा। फिर स्कूल के बाहर हम उसी इंसेक्ट को देखते हैं। यूसुके अपने घर आ रहा था और उसके घर में उसकी माँ को देखते हैं जो टीवी पर न्यूज देख रही थी, जिसमें एक बिजनेसमैन और कसीनो का ओनर साकियो कह रहा होता है कि वो शहर में बने उस बड़े से गड्ढे यानी कि सिंक होल को अपने एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। यूसुके स्कूल से जल्दी आ जाता है, इसलिए उसकी माँ डांटती है और कहती है जाकर मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ, पढ़ाई लिखाई तो ना के बराबर करते हो। और कहने लगती है तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि कितना मेहनत करके मैं पैसे कमा रही हूँ, तुम्हें पढ़ा लिखा रही हूँ। यूसुके अपने लाइफ से थक गया है और सोचता है कि सभी उसे लेक्चर देते रहते हैं। फिर उसे मिलने के लिए कुवाबारा नाम का लड़का आता है जो मार खाने को लेकर यूसुके से बदला लेना चाहता है, लेकिन आज के दिन भी कुवाबारा और उसके दोस्त मार खा रहे होते हैं। यूसुके की फाइटिंग स्किल जबरदस्त है, जैसे कि वो एक ट्रेंड फाइटर हो। उसे तो एक खरोच भी नहीं आती। यूसुके एक कैफे जाता है और अपने लिए रामेन ऑर्डर करता है। इस बीच हम रास्ते में ट्रैफिक जाम देखते हैं जिसमें एक ड्राइवर होता है और उसे वही इंसेक्ट मतलब कि वो राउंड वर्म मॉन्स्टर पोजेस कर लेता है। इसके बाद वो ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को अंधाधुन आगे भगाता है और बाकी गाड़ियों को रौंदने लगता है। कीको अपने दोनों दोस्तों के साथ उसी कैफे में आती है जहां यूसुके रामेन खा रहा था, और ये कैफे कीको की माँ चलाती है। लेकिन उस लड़के को वहां देखकर कीको की दोनों दोस्त वहां से भाग जाती है क्योंकि सभी यूसुके को गुंडा समझते हैं। कीको उसे कहती है कि तुमने उस लड़के की मदद की उन शैतान लड़कों से बचाकर, लेकिन फिर भी तुम्हें डांट पड़ी, तुम टीचर से सच क्यों नहीं बता देते। यूसुके कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से कीको उसे कहती है अब से मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, तुम ऐसे ही मुझसे बात करते हो। यूसुके वहां से चला जाता है और कीको गुस्से में कह देती है हाँ हाँ चले जाओ, मर जाओ कहीं जाकर। यूसुके बाहर आकर देखता है कि एक पागल ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी को बड़ी तेजी से भगा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में एक छोटा बच्चा आ जाता है और उसी को बचाने के चक्कर में यूसुके मर जाता है। यूसुके के भूत को देखते हैं जो वहां ये सब कुछ होता देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या है, और उसे लगने लगता है कि उसे ऐसे ही अब जीना होगा भूत बनके। फिर वहाँ एक लड़की आती है बोटान और उसे कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से स्पिरिट वर्ल्ड ले जाने के लिए आई हूँ, और वो कहती है कि मुझे तो लोग ऐसे भी मौत की परी मतलब कि ग्रिम रीपर कहते हैं। फिर वो यूसुके से उसके बारे में बताने लगती है कि यूसुके असली में कैसा इंसान है। वो काफी गुस्सैल है, जुआ खेलता है, किसी की भी इज्जत नहीं करता, मतलब कि वो इंसान के भेस में शैतान है। इसके बाद वो दोनों जाते हैं उस बच्चे मासारू को देखने के लिए जिसकी जान यूसुके ने बचाई थी और वो सुरक्षित है। यूसुके उसे पूछता है कि तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो, मैं तो नर्क जाने के लिए भी तैयार हूँ। बोटान उसे कहती है कि सच बताओ तो स्पिरिट वर्ल्ड को पता ही नहीं था कि आज तुम मरने वाले हो। तुम्हारे जैसा लड़का एक बच्चे की जान भी बचा सकता है, किसी को अंदाजा ही नहीं था। वो उसे स्पिरिट वर्ल्ड लेकर जाने वाली है, जिसके बाद वो पूरी जगह एकदम बदल जाती है, जिस पर बोटान कहती है कि स्पिरिट वर्ल्ड 3rd डायमेंशन के बिल्कुल ऊपर ही है, इसीलिए कोई इस दुनिया को देख नहीं पाता। एक तरह से ये जादुई दुनिया है। बोटान यूसुके को अपने बॉस कोइनमा से मिलाने के लिए ले जाती है। कोइनमा को देखते हैं जो एक के बाद एक मरे हुए इंसान के पूरे जिंदगी को रिप्ले करके देखता है। उनके बर्ताव को देखकर वो उन्हें स्वर्ग और नरक भेजने का डिसाइड करता है। बोटान यूसुके को अपने बॉस कोइनमा के पास लेकर आती है और कोइनमा यूसुके से कहता है कि मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा स्पिरिट डिटेक्टिव बनना होगा। वो यूसुके से कहता है कि इंसानी दुनिया में योकाई से जुड़े हुए जितने भी केसेस है वो सब यूसुके को सॉल्व करने होंगे। योकाई का मतलब है मॉन्स्टर,
जैसे कि वो इंसेक्ट वाला मॉन्स्टर जो डीमन वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन किसी कारण के वजह से वो इंसानी दुनिया में आ गए हैं और ये इंसानों की दुनिया में क्या करने के लिए आए हैं यही यूसुके को जाकर पता लगाना होगा। अगर वो इंसान बनना चाहता है तो उसे ये करना होगा, लेकिन यूसुके मना करता है क्योंकि वो किसी के इशारों पर नहीं चलना चाहता और कहता है वैसे भी मेरे मरने पर तो सभी खुश होंगे। इसके बाद हम कसिनो के मालिक साकियो को देखते हैं जो अपने कसिनो में आता है और वो एक बड़े अमीर आदमी टारू काने से मिलता है जो अपना पैसा हार रहा था, लेकिन साकियो उसे बहुत सारे पैसे जितवा देता है जिससे तारू काने भी खुश हो जाता है। और उसी आदमी से साकियो ने वो बड़ा सा सिंक होल खरीदा था कुछ बनाने के लिए और तारू काने सोचता है कि आखिर एक इंसान को एक गड्ढे से क्या दिलचस्पी हो सकती है, क्या उसके अंदर कुछ खतरनाक छुपा हुआ है। साकियो कहता है ये समय के साथ गहरा होते जा रहा है और डीमन वर्ल्ड के साथ ये दुनिया जुड़ने वाली है। बोटान यूसुके से आकर मिलती है और उसे पूछती है कि तुम्हें जिंदा होना है या नहीं, और वो कहने लगती है कि ये काम बहुत सालों से वो कर रही है और वो यूसुके से कहती है कि जाकर अपने लोगों से मिलो और देखो कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, उसके बाद तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें करना क्या है। यूसुके के घर में उसका अंतिम संस्कार हो रहा था और उसकी माँ भी काफी दुखी थी, कीको भी उदास थी और सारे स्कूल के स्टूडेंट्स भी आए हुए थे, लेकिन वो तो बस दावत खाने के लिए आए थे। इसके बाद वो सभी बदमाश लड़के फिर से किरिनो नाम के लड़के को मारने लगते हैं और उसके पैसे उससे ले लेते हैं जो वो अंतिम संस्कार में देने वाला था। तभी उन बदमाश लड़कों से लड़ने के लिए कुवाबारा आ जाता है, लेकिन उसके दोस्त वापस उसे वहां से ले जाते हैं इससे पहले कि कुवाबारा उन लड़कों से भी पिट जाए। मासारू और उसकी माँ भी आई होती है श्रद्धांजलि देने के लिए और वो छोटा बच्चा यूसुके को धन्यवाद देता है उसकी जान बचाने के लिए और कहता है कि अगर वो जाग जाएगा तो फिर मैं आपको थैंक यू कहूंगा। यूसुके की माँ ये सब सुन रही थी और वो खुद भी सुन रहा था और यूसुके इमोशनल हो जाता है। यूसुके के डेड बॉडी के पास उसकी माँ और उसकी बेस्ट फ्रेंड कीको बैठी थी और दोनों याद करते हैं उस दिन को जब वो दोनों यूसुके के सामने ऐसे ही बैठी हुई थी जब उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। कीको रोने लगती है और कहने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ही उसे कहा था जाकर मर जाने के लिए और ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ। यूसुके की माँ कीको को गले लगा लेती है और कहती है खुद को कसूरवार मत मानो, अगर यूसुके तुम्हें ऐसे देखेगा तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। अपनी माँ और अपनी बेस्ट फ्रेंड को रोता हुआ देखकर यूसुके को एहसास होता है कि दुनिया में कोई तो है जो सही में उसकी फिक्र करता है। वो शैतान लड़के फिर से किरीनो को बुली कर रहे थे और उसे बेरहमी से मार रहे थे। तभी वहाँ वही रिंग वर्म मॉन्स्टर आ जाता है जो किरीनो के कान के अंदर चला जाता है और उसे पोजेस कर लेता है और वो जोर से चिल्लाता है जो आवाज कुवाबारा और उसके दोस्त भी सुन लेते हैं। किरीनो अब अपने होश में नहीं था और वहाँ एक बाइक से तेल गिरने लगता है और सामने लाइटर भी गिर गया था। ये देखकर सभी लड़के वहाँ से भागते हैं और तभी एक जोर का धमाका होता है। कुवाबारा वहाँ पहुंचकर देखता है कि वो लड़का नहीं बल्कि एक शैतान बन गया था। यूसुके कीको के पास जाता है और उसे कहता है खुद को जिम्मेदार मत मानो और उसका आंसू पोंछता है। कीको को लगने लगता है जैसे कि यूसुके उसके पास ही था। वो तुरंत बाहर चली जाती है और यूसुके बोटान से कहता है कि वो इंसान बनने के लिए तैयार है, जिससे बोटान भी खुश हो जाती है। कोइन माँ यूसुके को बताता है कि एक नई मुसीबत आ गई है, एक योकाई मॉन्स्टर एक इंसान पर हावी हो गया है, तुम्हारे घर पर आग लग गई है। ये सुनते ही यूसुके अपने घर जाने के लिए निकल पड़ता है। केको भी वहाँ पहुँच जाती है जहाँ यूसुके की माँ पागलों की तरह चिल्ला रही थी कि मेरा बेटा जिंदा है और वो मरा नहीं है। ये सुनकर कीको को विश्वास नहीं हो रहा था। फिर वहाँ पर यूसुके आ जाता है और जलते हुए घर को देखकर कीको अंदर चली जाती है और उसे बचाने के लिए यूसुके भी उसके पीछे जाता है और वो देखता है कि कीको यूसुके के डेड बॉडी को कब्र से बाहर निकालती है जो जल गया था, यानी कि वो उसके बॉडी को बचा रही थी। यूसुके घर को गिरने से बचा लेता है और वो कोइनमा से कहता है कि मुझे कीको को बचाने दो, अगर ये मर गई तो मेरा वापस आने का क्या मतलब, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा लेकिन मुझे वापस जिंदा कर दो। कोइनमा यूसुके को जिंदा कर देता है और कहता है कि अपनी बात भूलना मत। यूसुके कीको को बचा लेता है और उसे उठाकर घर के बाहर निकालता है और अपनी माँ से कहता है कि हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल इसे संभालो। उसकी माँ भी हैरान थी। यूसुके कोइनमा से पूछता है मॉन्स्टर के बारे में, जिस पर वो यूसुके को बताने लगता है कि उनका नाम योकाई है और वो नेगेटिव सोच रखने वाले लोगों पर ही हावी होते हैं और उन्हें सब कुछ तबाह कर देने पर मजबूर कर देते हैं। और स्पिरिट डिटेक्टिव के तौर पर यही यूसुके का पहला असाइनमेंट है कि उसे उस योकाई को हराना होगा। कुवाबारा और उसके दोस्त मिलकर योकाई यानी कि उस लड़के किरीनो से लड़ रहे थे जो मॉन्स्टर के वश में था, लेकिन तभी वहाँ उन सभी को बचाने के लिए यूसुके पहुंच जाता है, जिसे देखकर कुवाबारा भी हैरान हो गया था और वो किरीनो के चेहरे के अंदर उस मॉन्स्टर को हिलते हुए देख पा रहा था। यूसुके किरीनो के अंदर से वो इंसेक्ट मॉन्स्टर निकालना चाहता था। कोएनमा उसे कहता है कि अपना स्पिरिट एनर्जी इस्तेमाल करो, जो कि यूसुके को खुद से फिगर आउट करना होगा। किरीनो का एक हाथ तलवार में बदल गया था और वो यूसुके पर हमला करता है, लेकिन लड़ाई करते वक्त यूसुके किरीनो को बिजली के तार में फंसा देता है, लेकिन वो उसे भी तोड़कर बाहर आ जाता
होता है। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच ये फाइट कभी खत्म ही नहीं होगी। एक गैस सिलेंडर के फटने से जोर का धमाका होता है और यूसुके खुद को बचा लेता है और किरीनो को तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यूसुके किरीनो को पकड़ लेता है और उसे याद दिलाता है कि तुम ऐसे इंसान नहीं हो, तुम अच्छे इंसान हो, तुम इस मॉन्स्टर से लड़ सकते हो। उसके बाद किरीनो धीरे धीरे ठीक होने लगता है, लेकिन वो अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ था। यूसुके आखिर में अपने स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करके उस रिंगवर्म मॉन्स्टर को उस लड़के के शरीर से बाहर निकाल देता है और उसे मार डालता है। कुवाबारा को भी होश आता है और वो अपने दोस्तों को जगा रहा था और अगले ही दिन यूसुके अपनी माँ और अपनी बेस्ट फ्रेंड कीको से मिलने के लिए जाता है और उसे जिंदा देखकर दोनों ही हैरान थे लेकिन खुश भी थे। स्पिरिट वर्ल्ड में देखते हैं कोएनमो यूसुके को 3 बड़े ही खतरनाक योकाई से लड़वाना चाहता है, जिसके वजह से बोटान थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि उन योकाई ने 3 कीमती चीजों को चुराया है। फिर हम उन 3 योकाई को देखते हैं, कुरामा, हिये और गोकी, जो कुछ मॉन्स्टर से लड़कर स्पिरिट वर्ल्ड के 3 कीमती चीज चुरा लेते हैं। एक मैदान में हम कुछ बच्चों को खेलते हुए देखते हैं और एक बेंच पर एक आदमी बैठा हुआ था जिसके हाथ में एक ऑर्ब था। एक लड़की अगर पूछती है आपके हाथ में ये क्या है, तो वो आदमी कहता है ये बहुत ही खास चीज है। तभी वहाँ एक तूफान उठता है और सारे बच्चे अचानक बेहोश हो जाते हैं। वो लड़की भी गिर जाती है और उस लड़की की आत्मा उस ऑर्ब में समा जाती है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि योकाई गोकी था। स्पिरिट वर्ल्ड में यूसुके अपने स्पिरिट एनर्जी को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नाकाम होता देखकर कोएनमा उसे और मेहनत करने के लिए कहता है और उन्हें 3 योकाई के बारे में बताता है जिन्होंने 3 खतरनाक चीजों को चुरा लिया है जिसमें भयंकर शक्ति है। यूसुके को उन 3 शैतान से लड़ना होगा, इसीलिए वो अपना स्पिरिट गन चलाना सीख रहा था। कोएनमा उसे समझाता है कि स्पिरिट गन का इस्तेमाल करके तुम कईयों से लड़ सकते हो, इस एनर्जी को अंदर से फील करो। तभी वो ह्यूमन वर्ल्ड में देखते हैं कि बच्चे अचानक से अनकॉन्शियस हो गए थे। बोटान यूसुके को बताती है कि योकाई जरूर उन 3 चीजों में से एक को इस्तेमाल जरूर किए होंगे इन बच्चों की आत्मा को चुराने के लिए, और यूसुके को जाकर उन बच्चों की आत्मा को वापस लाना होगा। बोटान उसे कहती है तुम तो स्पिरिट गन भी चलाना नहीं जानते, लेकिन यूसुके कहता है कि उसे हराने के लिए मेरा हाथ ही काफी है। कुवाबारा अपने दोस्त से माफी मांगता है कि उनकी हालत उसी के वजह से हुई। कुवाबारा यूसुके से मिलता है और उसे पूछता है कि आखिर उस दिन तुम्हें क्या हो गया था कि तुम उस लड़के को इतनी बेरहमी से मार रहे थे। तो वो उसे बता देता है कि उस लड़के को योकाई ने अपने वश में कर लिया था। बोटान उसे चुप रहने के लिए कहती है और कुवाबारा उसे पागल कहने लगता है, इसलिए बोटान उसे लेकर वहां से चली जाती है। हालांकि कुवाबारा के दोस्त बोटान को नहीं देख पाते। कुवाबारा को लगने लगता है कि शायद यूसुके मॉन्स्टर के बारे में सच कह रहा था। बोटान यूसुके को बता रही होती है कि इंसानों को उन 3 योकाई से हमेशा सबसे ज्यादा खतरा है, खासकर गोकी से। वो इंसानों की आत्मा को चुरा कर अपना पेट भरता है और वो पूरी इंसानी प्रजाति को खत्म भी कर सकते हैं, और खासकर वो बच्चों को निशाना बनाता है। यूसुके पूछता है कि हमारी दुनिया में बहुत सारे योकाई हैं। बोटान बताती है कि पहले बहुत हुआ करते थे लेकिन अब नहीं। स्पिरिट वर्ल्ड ने एक दीवार खड़ी कर दी है, और ऐसा दीवार जो शैतानों और इंसानों की दुनिया को अलग करती है। यूसुके पूछता है तो फिर वो रिंगवर्म मॉन्स्टर इंसानी दुनिया में कैसे आ गया। बोटान कहती है मुझे ये नहीं पता, तुम्हें ये सब पता लगाना होगा। यूसुके कीको के कैफे में जाता है खाना खाने के लिए, तो वहीं उसे मसारू और उसकी माँ मिलती है जो उसे धन्यवाद देती है छोटे बच्चों की जान बचाने के लिए। और मसारू को भी बुरा लग रहा है क्योंकि उसके अपार्टमेंट के बच्चे खेलते खेलते बेहोश हो गए थे। यूसुके मसारू से पूछता है क्या तुम मुझे अपने अपार्टमेंट में ले जा सकते हो। जैसे वो वहाँ पहुँचता है कुछ और बच्चे बेहोश हो रहे थे और वहाँ वो गोकी को देख लेता है जो वहाँ से वो भाग रहा था। फिर यूसुके उसका पीछा करने लगता है और यूसुके ऑर्ब को देख लेता है, लेकिन जैसे वो उसे लेने जाता है वो राक्षस गोकी यूसुके पर हमला कर देता है। यूसुके बस किसी तरह जान बचाकर एक गाड़ी में छुप जाता है और उसकी नजर जाती है दूसरे योकाई पर, कुरामा, जो उसे देख रहा था। इसके बाद दोनों में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है और गोकी यूसुके को उठाकर पटक रहा था और उसे गाड़ी में बंद करके गाड़ी को पलट देता है। लेकिन उसके बाद वो देखता है कि यूसुके गाड़ी में नहीं था। यूसुके अभी भी जिंदा है और वो अपना स्पिरिट गन इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं कर पा रहा। गोकी उसे गले से पकड़ के उठा लेता है। तभी वहाँ छोटा बच्चा मसारू आ जाता है और वो योकाई से कहता है उस लड़के को छोड़ दो। मॉन्स्टर उसे देखकर कहता है कि ये तो काफी स्वादिष्ट बच्चा है। इसके बाद वो राक्षस ऑर्ब का इस्तेमाल करके उस छोटे बच्चे की आत्मा को कैद कर लेता है और वो उसके आत्मा को खाने वाला था। ये देखकर यूसुके
यूसुके को बहुत गुस्सा आता है और तब वो अपना स्पिरिट गन इस्तेमाल करता है और सही मौके पर स्पिरिट गन चल भी जाता है, जिससे गोकी मर जाता है और उसके ऑर्ब से सभी बच्चों की आत्मा निकल जाती है और सभी बच्चों को लास्ट में होश आ जाता है। योकाई कुरामा ये सब कुछ होता हुआ देख रहा था और इसके बाद हम मिस्टर तारुकाने को देखते हैं, जिसने अपने पिंजरे में एक योकाई युकीना को कैद करके रखा है और उसके आंख से जब भी आंसू गिरते हैं तो वो मोती में बदल जाता है। तारुकाने मोती को उठाकर हंसने लगता है और कहता है मुझे ऐसे ही और चाहिए और उसे योकाई से डर नहीं लगता। ये कहकर वो वहां से चला जाता है, लेकिन एक गार्ड होता है, वो युकीना से कहता है कि तुम्हें ये सब सहने की जरूरत नहीं है, बस कुछ दिन और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। युकीना उसे पूछती है क्यों, तो वो गार्ड कहता है क्योंकि तुम्हें देखकर मेरी छोटी बहन मुझे याद आ गई। योकाई ही को देखते हैं जो अपने शैडो स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके अपने माथे पर कट लगाता है और वो चिल्लाने लगता है। यूसुके बोटान को कुरामा के बारे में बता देती है कि वो उसके लड़ाई को देख रहा था, पर उन दोनों को नहीं पता कि कुवाबारा भी उनकी बातें सुन रहा था और वो उनके पीछे ही था। यूसुके पूछता है कि आखिर कुरामा ने गोकी की मदद क्यों नहीं की। बोटान कहने लगती है कुरामा के पास मिरर ऑफ डार्कनेस है, जो भी उस मिरर से कुछ मांगता है उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, चाहे वो बुरी इच्छा हो या अच्छी। शहर को तबाह करना, भूकंप या सुनामी, सब कुछ उस मिरर से किया जा सकता है, लेकिन यह मिरर ऑफ डार्कनेस सिर्फ पूर्णिमा की रात ही इच्छा को पूरी करता है, इसलिए उन्हें पूर्णिमा की रात के पहले उस मिरर को चुराना होगा। फिर बोटान वहां से गायब हो जाती है, जो कुवाबारा देख लेता है और वो हैरान हो गया था ये सब देखकर और वो उसके पीछे जाता है। यूसुके कुरामा को रास्ते में देखता है और वो उसे फॉलो करने लगता है। कुरामा एक फूल के दुकान में रुकता है एक गुलदस्ता लेने के लिए और ये सब कुछ स्पिरिट वर्ल्ड से कोइन माँ देख रहा होता है और उसे लगने लगता है कि कुरामा जानबूझकर यूसुके को अपने पीछे बुला रहा है, ये एक ट्रैप है। यूसुके कुरामा के पीछे पीछे जा रहा था और वो दोनों ही पहुंच जाते हैं एक हॉस्पिटल में। कुरामा गुलदस्ता लेकर एक कमरे में जाता है और उसके पीछे पीछे यूसुके भी उस कमरे में चला जाता है और उसे ढूंढने लगता है। तभी कुरामा उसे आकर बताता है कि चिंता मत करो, मेरा काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें मिरर ऑफ डार्कनेस लौटा दूंगा। वहाँ एक औरत होती है जो असली में कुरामा की माँ है और वो अपने बेटे यानी कि कुरामा को सुइची कहकर बुलाती है और वो यूसुके को अपने बेटे का दोस्त समझ रही थी और वो उसे माफी मांगती है कि मेरा बेटा मेरे वजह से अपने दोस्तों के साथ घूम नहीं पाता क्योंकि वो हर दिन मुझसे मिलने जो आता है। तभी वो औरत खांसने लगती है, लेकिन वो कहती है मैं ठीक हूँ। कुरामा यूसुके से बात करते हुए बताता है कि इंसानी दुनिया में मेरा नाम सुइची है और वो औरत मेरी माँ है। 17 साल पहले एक बहुत ही ताकतवर शिकारी ने मुझ पर हमला किया था और उसी हमले से बचने के लिए मैंने एक औरत के अंदर पल रहे बच्चे में मैं समा गया। सोचा था जैसे ही मेरी शक्ति मुझे वापस मिल जाएगी मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन अब उस योकाई के अंदर भी फीलिंग्स आ गई हैं, इसीलिए उसका जाना आसान नहीं था। एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई और शायद अब उसकी माँ 1 महीना ही जी पाएगी, इसलिए वो इस मिरर ऑफ डार्कनेस की मदद से अपनी माँ को बचाना चाहता है और उसकी यही एक ख्वाहिश है। इसके बाद वो मिरर ऑफ डार्कनेस को लौटा देगा। यूसुके को वो सब कुछ बता रहा था क्योंकि वो हमेशा से ये सब किसी को बताना चाहता था जिस पर वो भरोसा कर सके और वो यूसुके पर भरोसा करता है। कुवाबारा छुप कर उन दोनों को देख रहा था। कुरामा के इमोशनल स्टोरी को सुनकर बूटान भी रोने लगती है। यूसुके केको के कैफे में होता है और वो अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछता है क्या कोई बुरा इंसान अच्छा हो सकता है। केको कहती है सवाल अच्छा है, इसके लिए तुम खुद को ही देख लो। जो तुम्हें नहीं जानते वो तुम्हें बुरा इंसान समझते हैं, टीचर तुम्हें गुंडा मानते हैं, गली वाले बदमाश कहते हैं, लेकिन तुम इंसान बुरे हो नहीं। यूसुके जैसे ही खाने वाला था बोटान वहाँ आ जाती है और कहती है जब देखो ठूंसते ही रहते हो, जल्दी यहाँ आओ, प्रॉब्लम आ गई है। यूसुके से वो कहती है कि कोइनमा ने तुम्हें मिरर ऑफ डार्कनेस के बारे में एक बात नहीं बताया और वो बात ये है कि वो मिरर इच्छा तो पूरी करता है लेकिन उसके बदले में वो कुछ ले भी लेता है। यूसुके पूछता है क्या छीन लेता है। बोटान बताती है जो इच्छा मांगता है उसकी जान ले लेता है। आज पूर्णिमा की रात है और कुरामा आज अपनी इच्छा जरूर मांगेगा। कुवाबारा वहाँ पहुँच जाता है और वो जानता है कि यूसुके एक योकाई की मदद करने के लिए जा रहा है। कुवाबारा तो बस जानता है कि योकाई के अंदर इतनी ताकत है कि वो इंसान को भी मार सकते हैं, इसलिए वो बचाने के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी यूसुके योकाई को बचाना चाहता है और वो दौड़ते हुए अस्पताल पहुंच जाते हैं जहां कुरामा मिरर ऑफ डार्कनेस का इस्तेमाल करने वाला था अपनी माँ को ठीक करने के लिए और वो आईने से विश मांगता है कि वो अपनी माँ को खुशहाल जिंदगी जीते हुए देखना चाहता है। यूसुके कुवाबारा दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसने विश मांग लिया था इसलिए कुवाबारा उसे रोकता है। यूसुके उसे धक्का देकर अंदर चला जाता है और दोनों अंडरवर्ल्ड पहुंच जाते हैं। कुरामा यूसुके से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो। यूसुके उसे कहता है कि अगर तुम मर गए सोचो तुम्हारी माँ को कैसा लगेगा। कुरामा की जान बचाने के लिए यूसुके अपनी आधी जान दांव पर लगा देता है और इसके बाद दोनों ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाते हैं और कुरामा अपनी माँ से मिलता है और उनसे वादा करता है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा।
कुवाबारा ये सब देख रहा था और अब उसका भी मन बदल गया है कि सारे योकाई गलत नहीं होते और यूसुके से वो माफी मांगता है कि वो उसे गलत समझा। उसके बाद दोनों अपनी दुश्मनी खत्म करके चले जाते हैं खाना खाने के लिए जो यूसुके छोड़कर आया था। हिये जिसके पास भी टीयर ऑफ आइस है, बिल्कुल वैसा ही पावर जो यूकिना के पास भी है। वो अपने पावर को इस्तेमाल करके पता लगाता है कि यूकिना का टीयर ऑफ आइस कहाँ है, जिसके बाद वो उस गाड़ी का पीछा करता है और उस गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है, जिसके बाद वो उस मोती को चुरा लेता है। उसकी खबर तारुकाने को लग जाती है जो बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि पता लगाओ चोरी किसने की है और उसे बताया जाता है कि चोरी को देखकर लगता है योकाई ने उस मोती को चुरा लिया है। तारुकाने साकियो को कॉल करता है और उसे बहुत गुस्से में बात करता है और कहता है कि मैं तुमसे सिंक होल वाला डील कैंसिल करता हूँ। साकियो उसे कहता है डील कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, आप यूकिना को मेरे पास लेकर आइए, मैं जानता हूँ कि उसके आंसू कैसे निकालने हैं, मैं मोती को महफूज रखूंगा। साकियो वहाँ पर एक और योकाई टागुरो को बुलाता है और कहता है तुम्हारे लिए एक और काम है। मिरर ऑफ डार्कनेस और ऑर्ब को हासिल करने के बाद अब यूसुके को कलेक्ट करना होगा एक जादुई खंजर जो हिये के पास है और उसे लेने के लिए उसे इस हवेली में घुसना होगा। कोएनमा उसे बताता है कि हिये सिर्फ बिजनेसमैन और ज्वेलर तारुकाने के लिए काम करने वाले लोगों पर हमला करता है और वो इस हवेली के मालिक के लिए जरूर आएगा। यूसुके से कोएनमा कहता है कि उससे लड़ते समय चौका न रहना। तभी हवेली के अंदर गोली चलने की आवाज सुनाई देने लगती है, मतलब कि वहाँ हिये पहुंच गया है और कोई भी गार्ड उसके सामने टिक नहीं पा रहा। यूसुके के सामने आता है जादुई खंजर लेने के लिए, जिसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन लड़ाई करते समय हिये कहता है कि मैं किसी इंसान को मारने के लिए इस जादुई खंजर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इसीलिए यूसुके भी अपना स्पिरिट गन का इस्तेमाल नहीं करता। तारुकाने पहुंचता है कसिनो के मालिक साकियो से मिलने के लिए, जिसका घर है कुबिकुकुरी आइलैंड में। तारुकाने उसे कहता है कि एक योकाई ने उसके लोगों पर हमला कर दिया, शायद उसे लगता है कि वो यूकिना को बचाना चाहता था। यूकिना को एक पिंजरे में बंद करके वहां से ले जाया जाता है तो वहीं साकियो तारुकाने को अपने घर के अंदर लाता है जहां और भी बिजनेसमैन होते हैं और वो उसे वहां एक रोमांचक खेल दिखाना चाहता है जहां वो योकाई को योकाई के खिलाफ लड़वाते हैं। एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है और दूसरी तरफ होता है योकाई टागुरो और एक मुक्के में ही वो उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और इन्हीं खिलाड़ियों पर बड़े बड़े बिजनेसमैन पैसा लगाते हैं। खेल खत्म हो जाने के बाद साकियो तारुकाने से कहता है कि टागुरो को वो तारुकाने का बॉडीगार्ड बनाना चाहता है। तारुकाने मान जाता है और यूकिना को एक सेल में बंद करके रखा जाता है, लेकिन वही गार्ड यूकिना को भागने में मदद करता है और उसे हेलीकॉप्टर के पास ले जाता है, लेकिन उसे रोकने के लिए वहां एल्डर टागुरो आ जाता है और वो गार्ड पर हमला करता है। गार्ड उस पर लगातार गोली चलाता है लेकिन योकाई को कुछ भी नहीं होता और वो गार्ड को मार देता है। यूकिना डर के मारे रोने लगती है और उसके आंसू से मोती निकलने लगते हैं। ये देखकर तारुकाने खुश हो जाता है क्योंकि अब वो अमीर बन जाएगा। उनके पास ही ये यूसुके की तस्वीर भी होती है जिस पर तारुकाने साकियो से कहता है इन दोनों को मार दो। साकियो तारुकाने से कुछ योकाई से मिलवाता है जो कि उसकी सुरक्षा करेंगे और उन दोनों को भी मार देंगे। बोटान यूसुके को बताती है कि यूसुके को ट्रेनिंग लेना होगा और उसे एक मास्टर के पास जाना होगा जिसका नाम है मास्टर गेनकाई, जो एक जानी मानी मार्शल आर्टिस्ट है और वो स्पिरिट वेव का इस्तेमाल करके शरीर के स्पिरिट एनर्जी को जगाती है। यूसुके कहने लगता है कि उसे ट्रेनिंग नहीं लेना क्योंकि वो तो स्पिरिट गन चलाना सीख लिया है। कुवाबारा कहता है वो भी ट्रेनिंग लेना चाहता है। इसके बाद वो तीनों पहुंच जाते हैं मास्टर के पास और तीसरे इंसान कुवाबारा को देखकर वो चौंक जाती है कि आखिर ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है। कुवाबारा कहता है उसे भी ट्रेनिंग चाहिए। वो यूसुके को हराना चाहता है क्योंकि यूसुके उसे पहले भी 2 बार हरा चुका है। उसके बाद दोनों लड़के एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं लेकिन गेनकाई अपने पावर से उन दोनों को ही पीछे फेंक देती है। ट्रेनिंग के समय यूसुके की हालत टाइट हो जाती है क्योंकि उसे स्पिरिट गन का इस्तेमाल करना होता है एक उंगली पर खड़े रहकर। वो मास्टर से कहता है कुछ ऐसा सिखाइए जिसका इस्तेमाल किया जा सके जो प्रैक्टिकल हो। मास्टर गेनकाई उसे कहती है तो चलो मुझसे लड़के दिखाओ। यूसुके लाख कोशिश करता है लेकिन वो मास्टर को मार ही नहीं पा रहा था। मास्टर कहने लगती है ऐसे ही लड़ोगे तो अपने दुश्मनों को कैसे हराओगे, लेकिन आखिर में यूसुके मास्टर के ही तकनीक को यूज करके उन पर हमला करता है जिससे वो इम्प्रेस हो जाती है और मास्टर उसे समझाती है कि शिष्य का काम है गुरु की बात मानना, इसलिए बिना सवाल पूछे काम पर लगो। कुवाबारा को भी मास्टर ने कहा है एक बड़े से पत्थर को लकड़ी के तलवार से तोड़ने के लिए, जो करना इम्पॉसिबल है। कुवाबारा हार नहीं मानता और लगा रहता है। मास्टर वहां जाकर कुवाबारा के जज्बे की तारीफ
तारीफ करती है कि ये लड़का हार नहीं मानने वाला। हिये से मिलने के लिए कुरामा आता है और उसे पूछता है कि तुम्हें अपनी बहन के बारे में पता चला कि नहीं, लेकिन वो कुरामा से बात नहीं करना चाहता। कुरामा उसे उसका खंजर मांगता है और कहता है कि मुझे ये स्पिरिट डिटेक्टिव को देना है। इसके बदले में वो हिये की बहन को ढूंढने में कोशिश करेगा, लेकिन हिये वहां से चला जाता है। साकियो के एक फैसिलिटी में एक बहुत बड़ा सा मशीन होता है जिसकी मदद से वो अंडरवर्ल्ड के दुनिया का दरवाजा खोलना चाहता है। इस सीन को देखकर मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स की याद आ गई और साकियो अपने साइंटिस्ट से कहता है कि तुम काम करना जारी रखो, पैसे की चिंता मत करना। टगुरो से बात करते वक्त वो बता रहा होता है कि वो ह्यूमन और डीमन वर्ल्ड दोनों को कनेक्ट करना चाहता है। टगुरो कहता है कि वो साथ देने के लिए तैयार है क्योंकि वो किसी भी तरह डीमन वर्ल्ड में जाना चाहता है, क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड में उसके टक्कर का कोई नहीं है। अब ट्रेनिंग के 14 दिन हो चुके हैं और यूसुके कड़ी मेहनत कर रहा है। गेनकाई उसे पूछती है कि आखिर तुम हिये को हराना क्यों चाहते हो, तुम नहीं हराओगे तो कोई और हरा देगा। यूसुके कहने लगता है कि ये काम उसे ही करना होगा एक शर्त को पूरा करने के लिए। मास्टर उसे कहती है कि अगर एक शर्त को पूरा करने के लिए तुम उसे लड़ोगे तो बेवजह तुम मारे जाओगे। मास्टर बोटान से कह देती है कोइनमा से जाकर कह दो कि इस लड़के के पीछे ज्यादा वक्त बर्बाद ना करे। इसीलिए वो स्पिरिट वर्ल्ड पहुंचती है और कोइनमा को पहले से ही पता है कि कुवाबारा नाम का लड़का भी ट्रेनिंग के लिए आया है और यूसुके भी ट्रेनिंग में कुछ खास कमाल नहीं कर रहा। रात के समय भी यूसुके कुवाबारा को देखता है जो अभी भी पत्थर को लकड़ी के तलवार से तोड़ने में लगा हुआ था। उसके हाथ से खून बह रहा था, लेकिन कुवाबारा ने कोशिश करना नहीं छोड़ा। कुवाबारा याद करता है कि कैसे उस रात यूसुके वहां आकर उसके और उसके दोस्त की जान बचाई, जिसे याद करके उसे काफी गुस्सा आता है कि कुवाबारा अपने दोस्तों की मदद नहीं कर पाया, इसलिए उसे ताकतवर बनना ही होगा। अपने एनर्जी का इस्तेमाल करके वो फिर से कोशिश करता है और आखिर में वो पत्थर को लकड़ी के तलवार से काट डालता है अपना स्पिरिट स्वर्ड बनाकर। अब ट्रेनिंग के 20 दिन के बाद मास्टर जाकर देखती है कि यूसुके एक उंगली पर खुद से खड़ा था और वो भी कल रात से, क्योंकि किसी भी हालत में वो कुवाबारा से हारना नहीं चाहता। मास्टर खुश होती है और वो उसे बाहर बुलाती और कहती है कि अपनी स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करके दिखाओ। यूसुके अपने स्पिरिट गन का इस्तेमाल करता है और आसमान में शूट करता है, जो दूर से टगुरो देख लेता है। मास्टर गेनकाई यूसुके से आकर पूछती है क्या तुम और शक्तिशाली बनना चाहते हो। यूसुके कहता है हाँ। मास्टर उसे कहने लगती है कि हम सब एक दिन मर जाएंगे, लेकिन अगली पीढ़ी को अपनी जिम्मेदारी सौंपना हमारा कर्तव्य है। और वो उसे हमेशा याद रखने के लिए कहती है कि अगर किसी शक्ति को हासिल करने के लिए किसी चीज की कुर्बानी देनी पड़े तो वो ताकतवर होना नहीं बल्कि कमजोर होना होता है। यूसुके पर भरोसा करके मास्टर उसे स्पिरिट वेव ऑर्ब दे देती है, जिसमें स्पिरिट वेव का तकनीक छुपा हुआ है, और वो उन दोनों से कहती है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। उनके जाने के बाद मास्टर अपने घर में अकेली होती है और उसे मिलने के लिए योकाई टगुरो आता है। उसे भी पता है कि गेनकाई ने अपना स्पिरिट वेब ऑर्ब किसी और को दे दिया है और गेनकाई उसका शक्ल भी नहीं देखना चाहती, क्योंकि टगुरो ने अपनी शक्तियां हासिल करने के लिए अपने आत्मा को भेज दिया। इसके बाद वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है तो वहीं कीको बहुत दिन के बाद अपने दोस्त को देख रही है और यूसुके उसे बता देता है कि वो कुवाबारा के साथ गया था ट्रेनिंग करने के लिए। यूसुके जैसे ही वहां से निकलता है वो देखता है कि हिये कीको को उठाकर वहां से चला जाता है। बोटान कुवाबारा को बताती है कि कीको को किसी ने किडनैप कर लिया है। यूसुके हिये के अड्डे तक पहुंचता है, जिसके बाद दोनों में लड़ाई होने लगती है। यूसुके के पावर को देखकर हिये भी थोड़ा घबरा गया था। तो वहीं एक जहाज में हम कीको को देखते हैं, लेकिन उसे किडनैप करने वाला हिये नहीं बल्कि एल्डर टगुरो है। यूसुके हिये से कहता है कीको को जाने देने के लिए, लेकिन हिये को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये किसकी बात कर रहा है। कुरामा वहां आकर बताता है कि तुम्हारी दोस्त को ले जाने वाला कोई और है, हिये नहीं। वो हिये से कहता है तुम्हारी बहन का पता लग गया है। कीको को एक सेल में रखा जाता है जिसमें युकीना भी बंद थी, और कुरामा की बातों से पता चलता है कि हिये की बहन कोई और नहीं बल्कि युकीना है और उन दोनों को किडनैप करके एक ही जगह रखा गया था। कुरामा पूछता है कि आखिर हिये की बहन को लेकर वो लोग क्यों गए हैं, समझ आता है, लेकिन यूसुके की गर्लफ्रेंड को लेकर वो क्यों गए हैं ये समझ नहीं आया। यूसुके कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। कुरामा के हिसाब से उन दोनों को फंसाने की साजिश की जा रही है। यूसुके कहता है कि उनकी जान बचाने के लिए उन्हें तो जाना ही पड़ेगा। यूसुके हिये से माफी मांगता है कि उसने हिये को गलत समझा। उसके बाद वो सभी आइलैंड जाने के लिए निकलते हैं और वो तीनों जाने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ कुवाबारा आ जाता है और वो कहता है वो भी जाना चाहता है। उन चारों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, लेकिन फिर भी देखा जाएगा कि कैसे वो चारों मिलकर युकीना और कीको को बचाते हैं। वो सभी जहाज की तरफ जाते हैं और उन्हें एक आदमी मिलता है जो कहता है हमारे बॉस चाहते हैं कि आप खूबी कुकुरी आइलैंड चलें। तो वहीं दूसरी तरफ यंगर टगुरो मास्टर गेनकाई को मार डालता है।
उन चारों को कसिनो के ओनर साक्यो के आइलैंड में लैंड कराया जाता है और उसका आदमी यूसुके को बताता है कि अगर आप हमारे बॉस के सारे योकाइस को मार देते हैं तो वो आपकी दोस्त को छोड़ देंगे। कुरामा सभी को बताता है कि लगता है हमें यहाँ जुए का हिस्सा बनाया जाएगा। ये यहाँ का अमीरों का शौक है, हमें तब तक लड़ाया जाएगा जब तक हम योकाई को मार नहीं देते या वो हमें नहीं मार देते। और साक्यो के घर में गेम खेलने के लिए बहुत सारे लोग आए होते हैं। साक्यो टारुकाने से बात करते हुए कहता है कि गैम्बलिंग में आज तक वो कभी नहीं हारा। फिर वो अपने बंदूक में गोली डालता है, लेकिन सिर्फ एक गोली नहीं डालता, वो खुद को गोली मारता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता, मतलब कि उसने गैम्बलिंग को फिर से जीत लिया। वो कहने लगता है कि वो अपने लाइफ से बहुत बोर हो चुका है, इसलिए उसे ये सब कुछ करना पसंद है, मतलब कि अपनी जिंदगी से गैम्बलिंग करना। स्पिरिट वर्ल्ड में कोएनमा यूसुके को बताना चाहता है मास्टर को जो हुआ उसके बारे में, लेकिन वो नहीं बताता और कहता है फिलहाल उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है और हम यूसुके का ध्यान नहीं भटका सकते। कीको को लगने लगता है कि यूसुके उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। फिर वो अपने पीछे युकीना को देखती है तो वहीं वो चारों आइलैंड पहुंच जाते हैं और हिये सबसे अलग हो जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर से अकेले लड़ना चाहता है। तभी वहां पर एक योकाई आता है और करुमा के लाल बालों की तारीफ करता है। दोनों एक दूसरे से लड़ने वाले थे, इसीलिए करुमा बाकी दोनों से कहता है तुम दोनों यहाँ से जाओ। ये भी एक जगह पहुंचता है और वहाँ भी उसे एक योकाई यानी कि मॉन्स्टर मिलता है जिसका नाम है बुई। वो एक बड़ा सा कुल्हाड़ी लेकर आया था। फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और उसी कुल्हाड़ी वाले मॉन्स्टर बुई पर तारुकाने 10 मिलियन वॉन लगाता है और बाकी लोग भी करासू पर पैसे लगाने लगते हैं जो करुमा से लड़ रहा था। यूसुके कुवाबारा भी भागते हुए एक घर के अंदर आते हैं तो इस बीच कीको को देखते हैं जिसे युकीना योकाई के बारे में सब कुछ बता देती है और कीको के घाव को अपने जादू से ठीक कर देती है और कहती है मैं भी एक योकाई हूँ। दूसरी तरफ सभी अपने अनोखे पावर का इस्तेमाल कर रहे और एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। करासू कुरामा के ऊपर लगातार बॉम्ब ब्लास्ट करता है और इसके बाद कुरामा अपने खतरनाक रूप में आ जाता है क्योंकि उसे अब मजबूर होना पड़ा। कुरामा के पीछे खतरनाक पौधे ओजिगी प्लांट होते हैं और इसीलिए वो करासू से कहता है संभल के रहना क्योंकि अगर ये पौधे किसी को भी हिलता हुआ देख लेते हैं तो सीधा हमला करते हैं। बुई यानी कि वही हथौड़े वाला मॉन्स्टर आर्मर उतार देता है। कीको दर्द में कांप रही थी, इसीलिए एक गार्ड अंदर आता है लेकिन कीको उसे मार देती है और युकीना से कहती है चलने के लिए, लेकिन वो डर रही थी क्योंकि पिछले बार भी उसे किसी ने भगाने की कोशिश की थी लेकिन उसे मार दिया गया। कीको उसे कहती है उस इंसान की कुर्बानी को जाया मत जाने दो और तुमने ही मेरे हाथ को ठीक किया, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा बाहर लेकर जाऊंगी। करासू जैसे जैसे हिलता है वो डीमन वर्ल्ड वाले खतरनाक पौधे उस पर हमला करने लगते हैं और उसे जकड़ लेते हैं। करासू खुद को छुड़ा लेता है और वो कुरामा पर हमला करता है जिससे वो अपने पुराने रूप में आ जाता है, जिस वजह से वो थोड़ा कमजोर हो गया था। साक्यो कैमरा पर देख लेता है कि दोनों लड़कियां भाग रही थी, दोनों बचते बचाते भाग रही थी। तभी उन्हें लगने लगता है कि कोई उनके पीछे है। कीको उस पर हमला करती है लेकिन ये तो कुवाबारा था और बेकार ही उसके कंचे में चोट लग गई। वो दर्द में चिल्ला रहा था। तभी उसकी नजर पड़ती है युकीना पर जिसकी सुंदरता पर वो कायल हो जाता है। तभी उसे पता चलता है कि यही है हिये की बहन और उन दोनों को वहां से वो ले जाने के लिए आया है। और कीको सोच रही है कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। कोएनमा यूसुके से बात करता है और उसे पूछता है कि मास्टर का दिया हुआ स्पिरिट वेव ऑर्ब के सारे तकनीक को तुमने सीख लिया है। और वो उसे गेनकाई के बारे में बताने वाला था कि वो मर गई है, लेकिन वो नहीं बताता और बस यही कहता है कि उनके तरफ से एक मैसेज है, हार मत मानना। बुई हिये को बुरी तरह मार रहा था लेकिन तभी हिये अपने अंदर का पावर निकालता है और बुई को मार देता है। करासू कुरामा पर हावी हो रहा था और कुरामा उसे पूछता है क्या तुम्हें सीड ऑफ डेथ प्लांट के बारे में पता है? ये ऐसा पौधा है जिसकी जड़ें जिंदा लोगों के अंदर उगती हैं और ये शैतानी पौधा कुरामा की बात मानती है। और जब लड़ाई हो रहा था तो वो उसके हाथ पर एक फूल फेंकता है जिससे उसके हाथ में चोट लग गई थी और अब वो पौधा करासू के शरीर को चीरकर बाहर निकलेगा और जैसे वो पौधा उसके शरीर से बाहर निकलता है करासू मर जाता है। ये देखकर जुआ खेलने वाले अमीर लोग काफी नाराज हो गए थे कि उनका पैसा डूब गया। साकियो गेम एरिया को दिखाते हुए कहता है मेन इवेंट तो अब शुरू होगा। कुवाबारा कीको युकीना उन सभी को आगे चलकर रास्ते बंद मिलते हैं पर एक दरवाजा वो खोलते हैं पर उसके अंदर एक मॉन्स्टर योकाई होता है जो उनके पीछे पड़ जाता है। वो तीनों अपनी जान बचाकर भागते हैं लेकिन उन तीनों को वो मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है। फिर आखिरकार वो उस दरवाजे को बंद कर देते हैं और उनकी जान बच जाती है। कुरामा हिये दुश्मनों को हराने के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। कुवाबारा को एल्डर टगुरो मिलता है जिसे देखकर कीको कहती है कि इसी ने मुझे किडनैप किया था। कुवाबारा टगुरो पर हमला करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। यूसुके गेम एरिया में पहुंच जाता है और साकियो उसे कहता है कि इस योकाई को हरा दो और अपनी कीको को यहाँ से ले जाओ। तभी वहाँ यंगर टगुरो आता है, वो भी अपने असली अवतार में, जिसे देखकर बेट लगाने वाले अमीर लोग टगुरो पर धराधर 10 से 12 बिलियन येन पैसा लगाते हैं। और तभी एक आदमी साकियो को आकर खुशखबरी देता है कि
वर्म होल खुल गया, मतलब कि वो दरवाज़ा जिससे ह्यूमन और डीमन वर्ल्ड एक हो जाएंगे। एक सीन को देखते हैं जिसमें एक आदमी अपने दोस्तों को देख रहा था जिसे मॉन्स्टर खा लेते हैं। फिर कहानी आती है यूसुके को दिखाते हुए जो बॉडी बिल्डर योकाई टगुरो से लड़ रहा था, लेकिन यूसुके बुरी तरह पिट रहा था। लड़ाई के वजह से एक लाइट का पोल अमीर लोग जहाँ बैठे हुए थे वहां घुस जाता है और टारुकाने मरते मरते बचता है। तभी वहां लाइट चली जाती है और कुवाबारा टगुरो से लड़ नहीं पा रहा था। फिर वो याद करता है कि कैसे वो अपने दोस्तों को बचा नहीं पाया, इसीलिए वो उठता है कीको युकीना को बचाने के लिए और अपनी ट्रेनिंग को याद करता है और अपना स्पिरिट स्वर्ड निकालता है और अपने दुश्मन पर हमला करता है और उसे काट डालता है। लेकिन टगुरो अभी भी जिंदा था और वो जुड़ जाता है और कुवाबारा पर हमला करता है। दूसरी तरफ दरवाजा खोलने वाला मशीन चालू हो जाता है, जिसे देखकर कोएनमा उस जगह पर एक टेम्पोररी सुरक्षा कवच बना देता है, क्योंकि अगर डीमन बाहर आना चाहते हैं तो वो ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं आ पाएंगे। लेकिन यह कवच ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। कोएनमा साकियो से जाकर बात करता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम उस दुनिया के दरवाजे को खोल क्यों रहे हो? इंसानों की जान खतरे में आ जाएगी, इससे तुम्हें मिलेगा क्या? साकियो कहता है वो इंसान और शैतानों की दुनिया को एक करना चाहता है ताकि दुनिया में एक संतुलन कायम हो, और वो समझ जाता है कि कोएनमा यहाँ आया है क्योंकि वो भी जानता है कि उसका बनाया हुआ कवच ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। यूसुके की मदद करने के लिए उसके दोस्त हिये कुरामा वहाँ पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी हिये कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। हिये काफी अकड़ू है। साकिया कहता है कि अगर इस गेम में तुम्हारे लड़के जीत जाते हैं तो मैं इस मशीन को रोक दूंगा और ये दरवाजा नहीं खुलेगा, लेकिन अगर टगुरो जीत जाता है तो तुम्हें अपना कवच हटाना होगा। साकियो टगुरो से कहता है अब तुम्हें इन तीनों से लड़ना पड़ेगा और इन्हें खत्म करना होगा। कोएनमा यूसुके से कहता है इस दुनिया का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। यूसुके तो बस लड़ाई जीतकर अपने दोस्त को बचाना चाहता है। जिसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है और वो तीनों मिलकर टगुरो से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ एल्डर टगुरो युकीना कुवाबारा कीको के पीछे पड़ा हुआ था और टारुकाने देखता है कि युकीना जेल में नहीं थी। तभी उसके सामने एक खूंखार योकाई आ जाता है और उसे मार देता है। टगुरो यूसुके और उसके दोस्तों को बुरी तरह हरा रहा था और उसे कहने लगता है क्या तुम्हारी बूढ़ी मास्टर ने तुम लोगों को बस इतना ही सिखाया है? कुवाबारा और दोनों लड़कियां भी गेम एरिना तक पहुंच जाती हैं और एल्डर टगुरो वहां आकर अपने छोटे भाई से मिलता है और हंसते हंसते सभी को बताता है कि मास्टर गेनकाई मर चुकी है, जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। एल्डर टगुरो एक कहानी सुनाता है, एक लड़का और एक लड़की की। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और मार्शल आर्ट सीखना चाहते थे। समय के साथ वो लड़की बूढ़ी होती चली गई, लेकिन वो लड़का मार्शल आर्ट सीखने के लिए शैतानी शक्ति के वजह से एक योकाई बन गया। मतलब कि टगुरो पहले एक इंसान था। और ये कहानी गेनकाई और टगुरो की है। गेनकाई अपना स्पिरिट वेब ऑर्ब यूसुके को दे देती है, जिससे यूसुके को इस जंग में आना पड़ा है और मास्टर ने अपनी जान गंवा दी। यंगर टगुरो अपने बड़े भाई को गर्दन से पकड़कर उठा लेता है, जिस पर एल्डर कहने लगता है कि हम दोनों का तो खून का रिश्ता है, फिर भी तुमने अपने आत्मा को बेच दिया। गुस्से में यंगर टगुरो अपने बड़े भाई को मार देता है और गेनकाई के मर जाने को लेकर कुवाबारा भी बहुत गुस्सा था और वो अपना स्पिरिट स्वर्ड का इस्तेमाल करके टगुरो पर हमला करता है और उसे पूछता है कि तुमने मास्टर को क्यों मारा। लेकिन वो कुवाबारा को उठाकर पटक देता है और कहता है कि वैसे भी अपनी शक्ति किसी और को देने के बाद वो जिंदा रहने लायक नहीं थी, लेकिन उसने एक कमजोर इंसान पर भरोसा किया। यूसुके अपने मास्टर के साथ ट्रेनिंग को याद करता है और यूसुके खड़ा होता है और अपने मास्टर के दिए गए स्पिरिट वेब ऑर्ब के शक्तियों का इस्तेमाल करके टगुरो पर बेरहमी से अटैक करने लगता है और ऐसा लग रहा था कि वो मर गया। लेकिन तभी टगुरो अपने असली अवतार यानी कि मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है, जो खुद से ही 3 गुना ज्यादा बड़ा था। और वो यूसुके से कहता है कि पहली बार किसी से लड़ रहा हूँ जो मेरे टक्कर का है। साकियो कोएनमो से बात करते हुए कह रहा होता है कि पहले इस लड़ाई में मैंने टगुरो को हारने के लिए कहा था ताकि वो अपने क्लाइंट से पैसे जीत सके, लेकिन यूसुके के वजह से सारा प्लान बदल गया और इसकी कीमत उन सभी को चुकानी ही पड़ेगी। टगुरो अपने हाथ से हवा फेंकता है जो बिल्कुल बुलेट की तरह निकलता है। यूसुके खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था पर वो नाकाम रहता है। बोटान रिसर्च कर रही थी और अपने बॉस को बताती है कि एक हादसा हुआ था जिसके वजह से टगुरो योकाई बन गया। 50 साल पहले टगुरो के कुछ स्टूडेंट्स को कायरन नाम के योकाई ने मार डाला था और वो आया था टगुरो से लड़ने के लिए और हारने के बाद उसने सारे स्टूडेंट्स को खा लिया। टगुरो यूसुके के अंदर के पावर को बाहर निकालना चाहता है, जिसके लिए वो दोनों लड़कियों को मारने की धमकी भी देता है और वो अपने मरे हुए स्टूडेंट्स को भी याद कर रहा था जिसे मॉन्स्टर ने खा लिया। और जैसे ही वो दोनों लड़कियों को मारने वाला था ही ये उसके निशाने
अपने को भटका देता है और टगुरो कुवाबारा को, जो दोनों लड़कियों को बचाने के लिए आता है, उसे मार देता है। और गुस्से में यूसुके टगुरो को एक जोरदार पंच मारता है क्योंकि उसकी एनर्जी अब टगुरो के लेवल की हो गई थी। टगुरो यूसुके से कहता है, अगर ताकतवर बनना है तो अपने दोस्तों से दूर रहो, तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। यूसुके कहता है, मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं अपने दोस्तों का साथ देता हूँ। और वो उसे कहता है और अपनी मास्टर की बातों को याद करता है, जो कहा करती थी कि जो अपनी ताकत आत्मा को बेचकर हासिल करता है वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, ना कि ताकत, जो कि टगुरो ने किया है खुद के साथ। फिर वो अपना स्पिरिट गन इस्तेमाल करने वाला था और उसका स्पिरिट एनर्जी बहुत ज्यादा था, जिसे देखकर सभी थोड़ा डर गए थे और हैरान भी थे। स्पिरिट गन से शूट करने के बाद यूसुके गिर जाता है और टगुरो को अब यूसुके की शक्ति का अंदाजा हो गया था। उसका पूरा शरीर राख बनकर ढेर हो जाता है और यूसुके इस जंग को जीत लिया है। कुवाबारा के जख्म को युकीना ठीक कर देती है और उसे होश आ जाता है। युकीना उसे माफी मांगती है और उसकी जान बचाने के लिए कुवाबारा को कितना कुछ सहना पड़ा। कुवाबारा कहता है कि माफी तो हम इंसानों को मांगनी चाहिए, हमारी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ, लेकिन सब इंसानों से नफरत मत करना। युकीना कहती है कि तुम सब मुझे अच्छे लगते हो और कुवाबारा हंसने लगता है। ये अपना जादुई खंजर कुरामा को दे देता है और कहता है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। साकियो ने जैसा वादा किया था वो अपने मशीन को बंद कर देता है और डीमन वर्ल्ड का दरवाजा बंद हो जाता है और कहता है, पहली बार मैं एक शर्त को हारा हूँ, वो भी बस इसीलिए कि मैं टगुरो को ठीक से पहचान नहीं पाया। इसके बाद वो अपने सिर पर बंदूक लगाता है और खुद को गोली मार लेता है। भाई बहन यानी कि हिये और युकीना एक साथ घर जा रहे थे। युकीना कहने लगती है कि मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूँ, लेकिन उससे मैं आज तक नहीं मिली। हिये उसे अपना नेकलेस दे देता है, वही आंसू की मोती से बना हुआ था। युकीना को लगने लगता है हिये उसका भाई है, लेकिन हिये कहता है, ऐसा सोचना भी मत कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं बस उन लोगों का दोस्त हूँ। लेकिन असली में दोनों भाई बहन ही हैं। कोएनमा बोटान टगुरो के बारे में बात कर रहे थे और सोचते हैं कि आखिर उसने अपनी अच्छी खासी जिंदगी को बर्बाद कर लिया, उसने अपने से ही सबको दूर कर लिया। उसे इस बात का दुख था कि वो अपने लोगों को बचा नहीं पाया और खुद को माफ करने के बजाय उसने खुद को टॉर्चर करना ही सही समझा। इसके बाद आफ्टर लाइफ में टगुरो डीमन वर्ल्ड के रास्ते जा रहा था, लेकिन तभी उसे उसकी पुरानी दोस्त गेनकाई मिलती है और उसे समझाती है, क्या तुम फिर से वहां जाना चाहते हो? तुमने जो कुछ भी किया उसकी प्रायश्चित तुम कर चुके हो। टगुरो उसे कहता है, मुझे बस अकेले रहने दो। और वो जाते जाते कहता है, एक दिन यूसुके बहुत ताकतवर बनेगा, लेकिन अगर उसने गलत रास्ता चुन लिया तो वो मेरी तरह बन जाएगा। और वो गेनकाई से माफी मांगता है और डीमन वर्ल्ड की तरफ चला जाता है। यूसुके के सारे दोस्त एक बोट की मदद से उस आइलैंड से निकलते हैं। यूसुके कीको से माफी मांगता है कि ये सब में वो यूसुके के वजह से फंस गई, लेकिन वो कहती है, मुझे पहले से ही पता था, मुझे बचाने तुम जरूर आओगे। और एक बात अच्छा हुआ कि मुझे यहाँ एक दोस्त मिल गई। और कहती है, पहली बार मैंने किसी योकाई से दोस्ती की है। और वो यूसुके के लिए भी खुश है कि उसने भी दोस्त बनाया है। कुवाबारा युकीना से बात कर रहा था और ये जाकर कुवाबारा से गुस्से में कहता है, अगर इसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो तू तो गया। कुवाबारा गुस्सा हो जाता है और यूसुके आखिर में अपनी गुरु माँ यानी के मास्टर गेनकाई को याद करता है और कहता है, अब मैं अपना कर्तव्य पूरा करने की कोशिश करूंगा। फिर वो सभी दोस्त निकल जाते हैं अपने अगले एडवेंचर के लिए और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।